आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का घटाव यानी फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन। तो ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी, भिन्न का घटाव हम बहुत ही शानदार तरीका से आपको बताने वाले हैं, जिसमें से कुछ ही सेकंड में आप बड़े से बड़े भिन्न का घटाव आप कर सकते हैं। तो ध्यान देंगे, एक में से आपको घटाना है 1/2। तो हम लोग नॉर्मल तरीका से पहले कैसे घटाते थे कि अगर एक में से 1/2 को घटाना है तो 2 एकम 2 में से एक जाएगा, एक आएगा और जो नीचे है वो नीचे ही रहेगा। यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो चलिए, ये तो बहुत ही आसान है, या इसको दूसरा तरीका से भी हम घटा सकते हैं कि एक में से अगर आधा को अगर हम घटाएंगे तो इसका मान आधा ही होगा। यही आपका फाइनल आंसर होगा। दूसरा में हम लोग देखते हैं, 12 में से 3/4 को घटाना है। 12 माइनस 3/4 को घटाना है। तो हम इसको कैसे घटाते थे, 12 चौ 48, 48 में से 3 जाएगा तो होगा 45/4। अब क्या करना है, फिर इसको हमको तोड़ना पड़ता था। कैसे तोड़ते थे, 11 चौ 44 और 1 45। यही इसका फाइनल आंसर होता था। लेकिन विद्यार्थी, जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन में अगर हमको घटाना पड़ेगा तो इस मेथड से बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसीलिए आपको मैं दूसरा तरीका आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही शानदार है। ध्यान से समझिएगा, 12 में से 3/4 को घटाना है। तो 3/4 किसके आसपास है, तो 1 के आसपास है। 3/4 किसके आसपास है, तो 1 के आसपास है। तो लेकिन विद्यार्थी, 1 से ये कम है। 1 से ये कितना कम है, तो दोनों को अंतर करके पता कर सकते हैं। 4 में से 3 जाएगा तो 1/4 कम है। 3/4 1 के आसपास है, लेकिन 1 से कितना कम है, 1/4 कम है। ये आपको विशेष ध्यान देना होगा। तो ध्यान देंगे, 12 में से हम 1 को घटा लेते हैं। 3/4 के आसपास जो भी है उसको घटा लेते हैं। तो 12 में से अगर 1 को घटाएंगे विद्यार्थी तो आपका मान आएगा 11। लेकिन ये जो संख्या है 3/4, ये 1 से 1/4 कम है। इसीलिए यहाँ पर 1/4 हम यहाँ पर नोट कर देंगे और इसका सीधा और फाइनल आंसर हो जाएगा 11 सही 1/4। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान देंगे, 16 में से 3 सही 3/5 को घटाना है। लेकिन 3 सही 3/5 किसके आसपास है, 4 के आसपास है। किसके आसपास है, 4 के आसपास है। तो 16 में से 4 को घटा देंगे तो हो जाएगा 12। लेकिन 4 से ये कितना कम है विद्यार्थी, 4 से कितना कम है, 2/5 कम है। यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को विशेष रूप से समझेंगे, 49 में से घटाना है 38 सही 17/18। तो 38 सही 17/18 को हम लोग मान लेते हैं 39। तो 49 से 39 अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 10। लेकिन 39 माने हैं, लेकिन 39 से कितना कम था, 1/18 कम था। तो 1/18 हम यहाँ पर लगा देंगे। यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को विशेष रूप से सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, 499 में से घटाना है 98 सही 999/1000। अब 98 सही 999/1000 को हम लोग मान लेते हैं 99। कितना मान लेते हैं, 99। तो 499 में से 99 घटाएंगे तो क्या होगा, 400। लेकिन 99 से ये कम है विद्यार्थी, कितना कम है, 1/1000 ये कम है। यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, 467 में से घटाना है 62 सही 45/46। इसको 63 मान लेते हैं। तो 467 में से अगर विद्यार्थी 63 को घटाएंगे तो होगा 404। 63 से कितना कम है, 1/46। यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन में 16 से 12 को अगर विद्यार्थी घटाएंगे तो 16 से 12 को घटाएंगे तो 4 होगा। 4 और 8 का एलसीएम ले लेंगे तो 8 होगा। 4 दूनी 8 होगा और 8 एकम 8 होगा। तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा। इसका फाइनल आंसर होगा 4 सही 1/8। अगला नंबर क्वेश्चन को विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे, रुपया को रुपया से घटाएंगे, यानी 20 से 15 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5। अब पैसा को पैसा से घटाएंगे तो 16 और 32 का एलसीएम क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 32। 16 दूना 32 होता है, इसीलिए ऊपर में 2 से गुना करते हैं तो 9 दूनी हो जाएगा 18, माइनस 32 से कम 32 होता है तो 17 एकम 17 हो जाएगा। अब 18 में से 17 विद्यार्थी घट जाएगा तो 1 बचेगा। इसका फाइनल आंसर होगा 5 सही 1/32। इसका फाइनल आंसर होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन को सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे,
20 और 30 जोड़ेंगे तो 20 और 30 हो जाएगा 50, 50 में से 15 को घटाएंगे तो 35 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4, 5 और 25 का एलसीएम ले लेंगे तो 4, 5 और 25 का एलसीएम 100 हो जाएगा। 4 को के बार पढ़ेंगे कि 100 आएगा तो 25 बार, तो 25 से कम हो जाएगा विद्यार्थी 25। 5 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 20 बार में, तो 20 चौ हो जाएगा विद्यार्थी 80। माइनस का चिन्ह लगा देंगे अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस था तो इसीलिए हम प्लस दिए, यहाँ पर माइनस है इसीलिए हमको यहाँ पर माइनस देना पड़ेगा। 25 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 4 बार में, तो 18 चौ 72 हो जाएगा विद्यार्थी। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे, इसका मतलब 80 और 72 को अगर हम विद्यार्थी घटाएंगे तो 8 होगा, और 25 और 8 हो जाएगा विद्यार्थी 33। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का 35 सही 33/100। 35 सही 33/100 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी ध्यान देंगे, आपके सामने है, सबको जोड़ेंगे। मान लेते हैं 16 + 16 और -16 0 हो जाएगा। 20 में से 12 को घटाएंगे विद्यार्थी तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे 4, 6, 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा विद्यार्थी, 60 होगा। 4 से 60 को डिवाइड करेंगे 15 बार में तो 15 तिया क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 10 बार में, तो 10 बचे क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस। 5 से डिवाइड करेंगे 60 को 12 बार में, तो 12 चौ हो जाएगा 48, फिर माइनस है तो माइनस। 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 होगा। अब ध्यान देंगे 50 में से 48 घटेगा तो कितना बचेगा विद्यार्थी, 2 बचेगा। 50 में से 48 घटाएंगे तो 2 बचेगा। 45 में से 30 को घटाएंगे तो 15 बचेगा, और नीचे आपका 60 है तो 15 और 2 हो जाएगा 17, 17/60 आपका फाइनल आंसर देना है। तो ये 8 ये है, 8 सही 17/60, 8 सही 17/60 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। मुझे उम्मीद है सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। जिन विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया होगा तो 1-2 बार आप वीडियो देखिए, जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।